फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। तो मैंने लिया है नमकीन चावल। बनू, हम आ गए हैं छत पे, तो हमने सोचा कि नमकीन चावल बनाते हैं और हम आपके भी साथ शेयर करेंगे। हमने लिया है 2 बाउल, एक बाउल में श्रेया का है, एक बाउल में मेरा है। तो बड़ा वाला ले लो, पैर खसकाओ। तो चलिए हम खाते हैं नमकीन चावल और फिर मिलते हैं। अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाइए और इस तरह से सन्नाटा हो तो भी बहुत ही सुकून देता है ना। तो कहीं कहीं पे बिजली का जो वो है करना शुरू हो गया है और हम उसके बाद आ गए प्लॉट पे। प्लॉट पे जब आ रहे थे तो भैंस का जो झुंड है वो जा रहा था। तो कहते हैं ना कि भैंस का जो झुंड है, कहते हैं ना अकल बड़ी की भैंस। तो भैया वो भैंस ना बिछड़ गई है शायद, और वो वापस चली गई, या तो फिर अपने झुंड से बिछड़ गई या तो फिर अपने झुंड के कुछ भैंस उससे छूटी हुई हैं जिसको वो ढूंढ रही है। क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान जो होता है ना, कहते हैं ना कि जो परिवार का मुखिया होता है वो अपने परिवार को साथ लेके चलता है, और एक भी सदस्य से उससे बिछड़ गए तो वो उसके साथ के बिना नहीं जाता है। लेकिन वो भैंस वहाँ पे पीछे जा चुकी, तो वो बहुत ही दूर हो गई। उसके बाद मैं पहुँच आई अपने प्लॉट पे, क्योंकि भैंस का ही वेट कर रही थी। उसके बाद मैं प्लॉट पे अपने पहुँच आई। तो मेरे प्लॉट पे कुछ इस तरह का नरक करके रखे हैं, जो कि नाली वगैरह बना के रखे हैं। इस तरह का कुछ नरक किया। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी चाबी और अपने गेट को खोलूँगी, प्लाट वाले गेट को। तो ताला खुल गया है। तो चलिए एंटर करते हैं हम अपने प्लॉट पे। और प्लॉट के अंदर आते ही हमने क्या क्या बो रखा है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि क्या है। ये क्या है कि लहसुन है, और मैंने यहाँ पे क्या क्या बोया था वो भी है, सब देख लीजिए यहाँ पे आप लोग। तो यहाँ पे ये पत्ता गोभी है, जो कि अभी पत्ता गोभी जो है फाइनली बना नहीं है, तो कुछ जगह पे यहाँ पे बन चुके हैं। और ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे नल भी लगा है, यहाँ पे हमने लगा रखा है पुदीना। और ये गांठे जो हैं अलग अलग पत्ता गोभी में छोटे बड़े जैसे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे पुदीना है, लहसुन है, जो कि हमने लहसुन लगा के रखा था। और इस साल मैंने कुछ भी नहीं किया। हमारे प्लॉट पे एकदम जंगल सा बना हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई लहसुन लगा है, ना कोई पत्ता गोभी है, कुछ भी नहीं। और उस दिन गए तो देखे कि एकदम जंगल सा हो रखा है। यहाँ पे जो है आप देख लीजिए, ये है मूली जो है फूल आई है, उसका बीज जो है मतलब बनना शुरू हो गया है। कुछ फूल लटके हैं, कुछ बीज बन रहे हैं। तो ये लहसुन अभी में मेरा पुराना वाला है, तो मैंने सोचा था कि इस साल लहसुन जो है मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे बहुत सारा फ्लावर जो है खिला हुआ है। तो फ्लावर तो अभी भी है, जहाँ से वो हुआ था ना, तो वहाँ पे पौधा निकला है, लेकिन घास बहुत ज़बरदस्त है यार। तो ये इनसे मिलिए, ये है मेरे ठाकुर जी, मतलब माधव जी। तो कोटि कोटि प्रणाम माधव जी आपको। तो हमारे माधव जी वही फूल चढ़ाए हैं जो हम प्लाट पर से लेके आए हैं। तो माधव जी को हमने गेंदा का फूल चढ़ाया, और उस साल समझ लीजिए मैं इतना फूल तोड़ तोड़ के ले आती थी, बगल वाले में भी देती थी।
तो अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी अच्छा हूँ। तो भी मैं लगता था। चल पड़ी हूँ कहाँ, मतलब तैयार हो गई हूँ और मैंने ये वाला ड्रेस पहन रखा है, हाथ में मैंने लिया सूप, और मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको आगे शेयर कर दूँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल चश्मा मेरे भी कुछ तो चाहिए बता लगती तो आप लोग खाइए गर्मा गर्म आलू के पराठे, टेस्टी और हेल्दी। तो मैंने यहाँ पे आलू के पराठे बनाए, साथ में 2 टिकिया जो बना दिए हैं, जैसे कि आलू बच जाता है। उसके बाद हमने रख दिया यहाँ चाय करने के लिए। तो ये सारे नाश्ता हुआ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे गंगा के किनारे थोड़ा सा गंगा का नज़ारा देख रहे थे, और बेटे जी अपना फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे हैं, और हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, तो थोड़ा सा हम लोग गाड़ी के थोड़ा दूर हम लोग अंदर मतलब आ गए गंगा के किनारे। और ढाल तो ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप बैलेंस नहीं करोगे ना तो स्लिप खा के सीधे गंगा जी में जाओगे, ऐसे ही ढाल बना हुआ है और चलने में भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिर भी अच्छा लग रहा है। शाम का टाइम है, अगर बाहर निकलते हैं तो अभी हम लोग जब चाय पराठे नाश्ता किए थे उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे। तो अब बाहर आने के बाद हम लोग जाएंगे कुछ खाने। ये मन में बसा के आए हैं कि हम लोग कुछ खाने जाएंगे, कुछ घर में अब वापस जाके नहीं बनाएंगे, कुछ यहाँ पे ही खाएंगे। तो अभी हम बच्चों का इंतज़ार ही कर रहे थे, तो हमने सोचा कि बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं तब तक हम आप लोगों से बात कर लें। तो हम अपना मोबाइल जो है छोड़ के जा रहे थे। फिर उसके बाद हमने फिर वापस आए। हमने कहा नहीं, मोबाइल छोड़ के जाना उचित नहीं है, क्योंकि भी यहाँ पे भले ही उतनी मेला वाला नहीं लगा है लेकिन लोगों का भीड़ तो है। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे सिटी की तरफ से। सिटी की तरफ जब जाते हुए तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो प्रदर्शनी थी वो लगी हुई थी, मतलब तैयारियां जो है ज़ोरों शोरों की चल ही रही है, आप समझ ही सकते हैं। तो ये पुराना जो तैयारियां हैं वो उसको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे भी भयानक तैयारियां इस साल होने वाली है। क्योंकि पिछले साल सिर्फ माघ मेला था, इस साल महाकुंभ होगा। तो आप समझ लीजिए कि 12 साल के बाद आता है महाकुंभ, और 12 साल के बाद महाकुंभ आया है। तो हम यहाँ जा रहे हैं गंगा स्नान करने। तो ये देखिए, इस तरह का नज़ारा इस साल आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय यहाँ पे खाली है। और जब महाकुंभ लग जाएगा तो आपको इतना भीड़ होगा कि हम क्या ही बताएं। और पानी इतना ज़ोरों का गल रहा है कि क्या मैं बताऊं। जब पहले आप पानी में प्रवेश करते हो तो पहले इत्मीनान से थोड़ा सा चलते हो, पहले उस पानी का जो टेम्परेचर होता है वो अपने बॉडी में मतलब स्थिर करते हो कि हाँ मैं अब डुबकी लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ। साथ में मैंने ली हूँ कान्हा जी को। तो पहले मैं कान्हा जी को थोड़ा सा पानी का छींटा दी कि कान्हा जी का जो
वो है पानी बर्दाश्त करने की क्षमता, वो पहले वो उनका वो कंप्लीट हो जाए कि हाँ हम पानी को बर्दाश्त कर सकते हैं। होता नहीं है कि हम डायरेक्ट आए और डुबकी लगा ले, ऐसा तो होता नहीं। बच्चे यहाँ पे आनंद ले रहे हैं, एक बार अगर डुबकी लगा लिए तो फिर आनंद ही आनंद आता है। और ठंड भले ही रहे, आप किसी काम को कर रहे हो तो अच्छा लगने लगता है वो चीज़। हाँ लेकिन थोड़ा सा अगर मौसम थोड़ा सा सही रहता है तो फिर और भी ज़्यादा आनंद आता है। यहाँ पे जो स्नान कर चुके हैं वो अपना पूजा कथा कर रहे हैं अपने वाइफ के साथ, और मैं तो अपने बेटे के साथ आई हूँ। तो बेटे जी मैं पूजा कर लूँगी तो बेटे जी से थोड़ा चढ़वा लूँगी। और भी वो बच्चा वो किया और फिर उसके बाद लगी बहुत ही जोरों की छींटा पानी का। और अभी हमारे कान्हा जी गंगा जी के से वापस आए, फिर कपड़े वगैरह तो मैं वहीं पहना दी थी। अभी हमारे पिंकू कान्हा जी कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहे हैं कि नहीं अच्छा लग रहे हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए जो सन्नाटा है शाम का वो बिखर चुका है, लेकिन यहाँ पे एक घर बना है, तिरंगा भवन के नाम से जाना जाता है ये। और ये पूरा का पूरा तिरंगा ही कलर करवा दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ब्लॉग पसंद आएगा।